तो रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विद बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। ए विध भय सोच बस ईसा, तेय समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। अरे कर छल मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभावत से विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता नहीं था। रावण को मृग को मारकर भाई लक्ष्मण से श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देख करके, अर्थात वहां सीता को न पा करके उनके नेत्रों में आंसू भर आए। अरे बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, और देखा प्रगट बिरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता की खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष बिरह का दुख देखा गया। तो अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, और जे मति मंद बिमोह बस हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन भी नहीं जानते। ज्ञानी जन ही समझ सकते हैं भगवान के चरित्र को। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस में होकर के हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। बरिलोचन सबे सिंधु निहारी, और कुसुमय जानन कीन चिन्हारी। श्री शिव जी उसी अवसर में श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक नहीं जान करके परिचय नहीं किया। क्योंकि इस समय अपनी पत्नी ढूंढ रहे हैं और इस समय जाके किसी परिचय कर रहे हैं, भैया क्या बात है, कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो। बोले पत्नी ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए प्रभु श्री शिव जी ने कोई परिचय उनसे नहीं किया। हरि सती सोदशा शंभु कह देखी, उरौपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सोदशा शंभु कय देखी, रूप जासन देह विसेखी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। भगवान ने परिचय नहीं किया।
जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, ऐसा कहकर भगवान शिव चल दिए। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हो रहे हैं, सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती ने शंकर जी का वह दशा जब देखा तो मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे तो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, और ये प्रभु इनको प्रणाम, जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा कहके जा रहे हैं। अतिन निपसुतन कीन परनामा, कैसा सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजौ प्रीत उरे रहतिन रोकी। उन्होंने एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। ये कौन है? अरे ब्रह्म जो व्यापक बिरजय अकलयनी है अभेद, शोक देह धर हो ही न रहे जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वव्यापी हैं, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर हैं, रक्षा रहित हैं और भेद रहित हैं, और जिसके वेद भी नहीं जान सकते, जिसको क्या वह देह पकड़ करके मनुष्य का रूप पकड़ करके घूम सकता है? सती सोच रही है मन में कि विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, और सौ सर्वज्ञ था त्रिपुरारी, खो जय सो की अज्ञैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति सुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? तो शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयं अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे तो नहीं हो सकते। प्रणाम किया सच्चिदानंद कह करके। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय को ज्ञान नहीं हो रहा है। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हरियंतर जामी सब जानी, सुनऊ सती तव नारी सुभाऊ, असंशयसन धरिय उर काऊ। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं किया सती ने, पर अंतर्जामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना। अरे जासु कथा कुम बजरी सपाई, अरे जासु कथा कुम बजरी से गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि से दामुनि धीरा। तुम संशय मत रखो, जिनकी कथा अगस्त मुनि के यहाँ से सुन के अभी आ रहे हो, और जिनकी भक्ति मैंने मुनिवर को सुनाई, वे ही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं। ये रघुनाथ जी हैं जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कह नीति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। कहते हैं ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र
नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र स्वरूप ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिए हैं। अरे लागन उर उपदेश अजदपि कहे शिव बार बहु, और बोले अभी हंसी महेश हरि माया बले जान जिय। भगवान शिव ने पार्वती को बहुत समझाया, यद्यपि शिव जी के समझाने पर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया को बड़ी प्रबल समझ करके मुस्कुराते हैं कि भगवान की माया कितनी प्रबल है कि आज सती को मोह चुकी है। मुस्कुराए और कहते हैं पार्वती से, सती से सारी, और जब तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहू, तब लगी बैठ हूँ बट छाही, और जब लगी तुम अयो मोहि पाही, जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी, और करऊ सो जतन भी बेक विचारी। अगर तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तब तक मैं लौट के आओगी, इस बरगद के पेड़ के नीचे छाया में मैं बैठा हूं, जाओ, और जैसे तुम्हारा संदेह जाए दूर हो वैसे तुम परीक्षा लेना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना, विवेक के द्वारा सोच समझ कर करना। चल दी। अरे चलिए सतीय शिव आयस पाई, और करही विचार करऊं का भाई, यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा, मोरे कहे न संशय जाही, अविध विपरीत भलाई नाही। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी, भाई क्या करूं, परीक्षा कैसे लूं। इधर शिव जी मन में अनुमान कर रहे हैं कि दक्ष सुता की, दक्ष की कन्या जो सती हैं, अब इनका कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से इनका संदेह दूर नहीं हुआ है तो विधाता ही उल्टा हो गया इनके लिए। अब सती का कुशलता नहीं है, जो स्वामी के ही समझाने को नहीं समझ पा रही हैं। भगवान शिव उसमें बैठे सोच रहे हैं, भगवान शिव पेड़ के नीचे, कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरकब ढावई शाखा, अस कही लगे अजपन हरि नामा, गई सतीय जहाँ प्रभु सुख धामा। तो भगवान शिव सोचते हैं कि जो भगवान राम ने रच रखा होगा वही होगा, इस पर तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शिव भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे, और सती जी वहां गईं जहां सुखधाम प्रभु श्री राम जी थे, वहां पहुंच गईं। अरे पुन पुन हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप, और आगे होई चली पंथ तेई, जयावत नर भूप। तुरंत उन्होंने सीता जी का रूप बनाया, बहुत विचार सोच करके सती ने, और उसी मार्ग पर आगे चलने लगी जिस मार्ग पर भगवान श्री राम जी आ रहे थे। अरे लक्ष्मण दीखऊं माकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय अभिषेका, कई न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे हैं भगवान के सामने। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सत्य कपट जान सूर स्वामी, सब धर सिय सब अंतर जामी, सुरपति जाहिमी तैयागे सुमिरत जाहिमी,
टई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री राम जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी हैं। सत्य कीन चह तहु दुराओ देखऊ नारी सो भाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखानी बोले बियस राम मृदुबानी। स्त्री का स्वभाव का जो असर है वो तो दिख ही जाता है। उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी का छिपाव करना चाह रही। देखिए उनका स्वभाव, भगवान के सामने अपना छिपाव करने, अपनी माया के बल को हृदय में बखान करके श्री राम जी हंसकर कोमल वचन से मां सती से कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामू कहो बहोरी का हाँ वृष के तू विपिन अकेल फिर रह के ही है तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र राम हूं। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहां वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृद गूढ़ सुन उपजायति संकोच सतीय सभी तमहेश पई चलिए हृदय बड़ी सोच। भगवान राम के कोमल वचन को, रहस्यमय भरे वचन को सती ने जब सुना बड़ा संकुचा गई, बड़ा संकोच हुआ मन को। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास वापस चल दी। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि हम भगवान शिव की बात नहीं माने थे। तो जान गए हमारे रूप बनाया सीता का, तब भी समझ गए सती को हो गई गलती। और मैं शंकर कर कहन माना निज ज्ञान राम बरयाना जाय उतर अब दयऊ कहा उर उपजायती दारुण दाह। क्या चिंता बढ़ गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप लगा दिया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन सी पैदा हो गई। और भगवान श्री राम सब समझ रहे हैं। अरे जाना राम सतीय दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा और सतीय दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री व्राता। भगवान श्री राम जी ने जान लिया कि सती को बड़ा दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव भी प्रकट कर दिया। क्या प्रभाव प्रकट किया कि सती जी जिस मार्ग पर जा रही थी उस पर देखते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आगे आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय स्वरूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रतिष्ठित हो जाए। फिर इसके बाद सती ने पीछे देखा। अरे फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर बेसा तो जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे देखा जब सती ने, तो उधर भी देख रहे हैं राम लक्ष्मण सीता, बड़े श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखती हैं, वे जिधर देखती हैं उधर ही श्री राम लक्ष्मण सीता सब विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एकते का
बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा। सती ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण की वंदना कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, अलग अलग वेश में, शिव, ब्रह्मा, विष्णु। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, और जय जय बेस आदि सुर तै तै तनयन रूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी को देखा, सती ने, कि जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता हैं उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी साथ में हैं, जो प्रभु की सेवा में लगी हुई हैं श्री राम जी के। अरे देखे अजात रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते, और जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, और सीता सहित न वेश गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा, उनका एक ही रूप सब जगह। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। अरे सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भय सभीता, हृदय कंपतन सुध कछु नाहि, नयन मूदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। ऐसी सती ने जब ऐसा देखा तो एकदम डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध भूल गई, और आंख बंद करके रास्ते में ही बैठ गई। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, और कछु न दिक्कत दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलिए तहाँ जा रहे अगिरीशा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती ने देखा कि वहां तो कुछ नहीं है, आंख खोला तो कुछ नहीं दिखा। तो वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां बाबा शिव बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछिय कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तो बाबा शिव जी ने हंस करके कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी से परीक्षा ले ली, सारी बात जरा बताओ, सच सच कैसे परीक्षा ली। तो अब आगे जो है सती बताएंगी कैसे परीक्षा ली।